आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल मतलब रूट 2 और मूलों का योग सम ऑफ रूट्स 5 है तो समीकरण लिखिए। समीकरण का मतलब इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो हमको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है मतलब मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है सी अपॉन का ए, और मूलों का योग गुणनफल, मूलों का गुणनफल सम ऑफ रूट यहाँ लिख लो, सम ऑफ रूट यहाँ की प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन का ए होता है। ठीक, इसमें देखिए एक दिया हुआ है, पहला रूट 2 है और मूलों का योग मतलब सम ऑफ रूट्स दिया है क्या 5 दिया है, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा 5, यहाँ पे दिया गया है 5। समझ में आया क्या। अब हमको क्या बचा, प्रोडक्ट बचा। हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि अल्फाबेट चाहे लैंग्वेज बेस्ड देगा चाहे वैसे ऑप्शन में लिख देगा, जैसे लिख दे 1 अपॉन का 2 और 2, तो पहला होगा वो मूलों का योग होगा और दूसरा उसका प्रोडक्ट होगा। समझ में आया। ये क्या है, इसका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो पहला गुणनफल होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो पहला हमको योगफल मिल गया है, तो ये जो 2 दिया है क्या हो जाएगा, गुणनफल की वैल्यू हो जाएगा। समझ आया। दो ही चीज दिया हुआ है तो दो ही चीज होता है, एक सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो सम ऑफ रूट बता दिया गया 5 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बचा वो 2 हो जाएगा। ठीक, हम समीकरण लिखने का जो फार्मूला लिखते हैं, समीकरण का सूत्र इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर तो पहले से है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस की साइन लगा दीजिए। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ पे है, ये वाली है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो ये दिया हुआ है 2, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस का अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और बराबर में क्या लिखेंगे 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्कूल वाले आपको रेफरेंस बुक से पढ़ाएंगे जो कि बहुत काफी टफ क्वेश्चन हो जाता है, जिससे आपको बोरियत फील होने लगता है, आपको मैथ बोझ लगने लगता है एकदम कि अरे बाप रे बाप कितना टफ है, कितना टफ है, कैसे पेपर आएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम टॉपर बनेंगे। तो ये सब चिंता छोड़ दीजिए, आपको एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड से ही क्वेश्चन आपको देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ये एनसीईआरटी 2020 से लागू किया गया है, लेकिन हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं वो 15 से सॉल्व करवा रहे हैं, 2015 टू 2025। उसमें भी आप देखेंगे कि इजी ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, बस आपको बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर देखते रहना है। थैंक यू क्लास। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।